गोवा के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों को जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उन इलाकों में क्या है। वैसे ही एक इलाके में हम हैं और ख़ास करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन इलाकों में ख़ास क्या है। जैसे इस इलाके में अगर हम देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा माइनिंग की होती है और माइनिंग को लेकर पूरा देश चर्चित है कि आखिर किस हिसाब से इस इलाके में, इस कंस्टिट्यूंसी में किस तरीके से काम किए जा रहे हैं और क्या क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कई ऐसे काम हैं जिसको लेकर पूरा देश चर्चित है, क्या है और किस हिसाब से करने के आगे प्लान है? हमारा ये भाग जो है ये मय कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिचौली तालुका है, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो बेल्ट है वो पूरा माइनिंग डिपेंडेंट बेल्ट है और 2012 से अब तक जो माइनिंग बंद हुआ है ना, उसके वजह से इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया है। तो ये माइनिंग जो इफेक्टेड एरिया है पूरा गरीबी लोग भुगत रहे हैं। ऐसा ये सिचुएशन अभी तक ये माइनिंग के वजह से हुआ है। उसके बाद में जो कोविड का जो टाइम आया और जो अपना एरिया अपना वैसा देखा तो टूरिस्ट के लिए भी मशहूर है। तो हमारे गांव में जो यानी रिमोट टूरिज्म, रूरल विलेज टूरिज्म की ऐसा इंटरनेशनल स्पॉट है, मयम लेक करके अपना जो इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है, उधर भी अभी इनलैंड और आउटडोर टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं। ये कोविड के वजह से पूरा जो माहौल है वो ठप पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है। तो इस बात को लेकर आपके घोषणा पत्र में भी कई सारी बातें कही गई है कि माइनिंग को लेकर भी आप लोगों ने एक माइनिंग बोर्ड स्थापित किया है, फिर उस हिसाब से आगे काम कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को जो मुआवजे की बात होती है वो उस हिसाब से पिछले क्योंकि सरकार में आप ही लोग हैं, तो किस हिसाब से काम किया गया है? हम लोग आई एम कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम और बीजेपी ने हमको जो टिकट दिया है इसके लिए हम लोग बीजेपी का शुक्रगुजार है और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और सरकार ने भी ये भी कोशिश किया है, सरकार ने एक महामंडल स्थापित किया है। ये माइनिंग जो इंडस्ट्री है वो स्टार्ट करने के लिए, माइनिंग डिपेंडेंट को राहत दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है उससे निश्चित जो लाभ मिल सकता है, मतलब 100% लाभ मिलेगा, माइनिंग चालू हो जाएगा। जी हाँ, जैसे आप अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से क्या किस तरीके के वादे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे आप इस घर पे शायद आए हैं, तो आप इन लोगों से क्या बातें कर रहे हैं? ज़्यादा तो ज़्यादा बेरोजगारी का जो सवाल विषय है, इशू है, वो बेरोजगारी का इशू ज़्यादा है। तो हम लोग जैसा जाते हैं घर पे तो बेरोजगारी का सवाल लेके लोग अपना जो दुख है वो, जैसे आप शायद आपके वोटर से बात कर रहे हैं आप। हाँ, नमस्कार, हांव प्रेमेंद्र शेठ, हाँ बीजेपी कैंडिडेट, सपोर्ट करा आमकां। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। आहे बरे आहा न्हू? हां, हांव प्रेमेंद्र शेठ मयाचो, भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटीचेर रावला, आमकां सपोर्ट करा। हां, बरें, देव बरें करूं। प्रेमेंद्र शेठ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेमेंद्र शेठ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। हां, बरें। बरे आहा न्हू? ये बाबू घ्या तू घे। हांव प्रेमेंद्र शेठ, बीजेपी कैंडिडेट, हां सपोर्ट करा आमकां, हां बरें बाबू। अच्छा जाहिर है कि लोगों के दरवाजे तक पहुंचना और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए मैं विधानसभा क्षेत्र के प्रमेंद्र जी हैं। प्रमेंद्र जी, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करना चाहते हैं? जहाँ तक डेवलपमेंट का इशू है, अपना मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 पंचायत है, 7 पंचायत का अलग अलग इशू रहता है।
तो हर एक पंचायत का जो इशू है वो हमको अलग अलग से टैकल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग प्लानिंग किया है। जैसे कि मेरे पंचायत में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं ग्राम पंचायत है, उसमें लैंड इशू चल रहा है। दूसरा वन मांगे कुटचेरे पंचायत करके है, उसमें भी लैंड इशू है। तो ये ज़रा इशू जो है डेलिकेट इशूज़ है, उसको सरकार की मदद से बराबर से सेटल करने के लिए, लोगों का उनका घर, उसका हक देने के लिए सरकार की मदद लेके ये हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका घर उनको, या ज़मीन जो उनका है यानी जो पुर्तगालियों को दिया गया था उन चीज़ों को लेकर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। यानी पुर्तगालियों को जो जमीन पट्टे पे दी गई थी, इसके बाद यहाँ के लोगों के लिए वहाँ रहने की जो स्थितियाँ थे, उन सारी चीज़ों को लेकर लड़ाई करें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप लोगों ने काफ़ी सारा वक्त भी बिताया है। बीजेपी ने जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों की हैं, मुद्दों के अलावा लोगों के रोज़गार का अवसर आता है। रोज़गार के लिए किस तरीके से आपकी बातें हो रही हैं? रोज़गार तो अभी देखिए, मैंने अभी जस्ट बात की कि 2012 से माइनिंग बंद है, फिर भी हमारे अपना गवर्नमेंट ने जो राहत दिलाई है, सरकार ने जो राहत दिलाई है, बहुत सारा स्कीम जो सोशल स्कीम है, उसके वजह से लोगों को थोड़ा सा तो मदद मिलता है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। जैसे कि अपना यहाँ गृह आधार स्कीम है, जो दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसके मार्फत जो अपना बुज़ुर्ग रहते हैं, सीनियर सिटीज़न रहते हैं, उनको 2000 मिलते हैं। अभी अपना सरकार ने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी पावर में आए तो ये 2000 से 3000 तक हो जाएगा। जैसा अपना गृह आधार स्कीम है, वो उसमें उसको लेके 1500 मिलता है। तो ये चीज़ों में से थोड़ा सा तो पूरा फैमिली, जो गरीब फैमिली रहते हैं, उनको थोड़ा सा तो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। जाहिर है, जिस तरीके से है कि बीजेपी के कई सीटों पर देखा जाए कि उनके ही जो लोग थे, उन्हें हटाने के बाद से प्रतिद्वंदिता और ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ इस बात को भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले कैंडिडेट थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया, फिर आपको टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ इस बात को असर हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ असर नहीं हो रहा है। जो कैंडिडेट पिछले थे उनका काम देख के उनको बाहर हटाया गया है। यानी परफॉर्मेंस के उनका आधार पर परफॉर्मेंस जीरो था। उसका परफॉर्मेंस नील होने के वजह से लोगों ने इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन निकाला था कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये काबिल नहीं है। काबिलियत के हिसाब से पार्टी ने उसका जो ऑब्जेक्शन कंसिडर किया, लोगों का जो ऑब्जेक्शन था वो कंसिडर करके उसको उनको, यानी आप नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ लोगों के साथ देंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। 100% हम लोग, मैं तो सोशल फील्ड में 25 साल से काम कर रहा हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि अभी ही इलेक्शन के वजह से ही सोशल फील्ड में उतरा हूँ, ऐसा भी तो नहीं है। लोग, ये एरिया के लोग पूरा हम लोग को जानते हैं, हम लोग कैसे लोगों के लिए सेवा का दे रहे हैं। तो इनके वजह से ही हमारा जैसा सर्वसामान्य कार्यकर्ता को आज पार्टी ने टिकट दे के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हमको। दरवाजे दरवाजे तक जाकर परमेंद्र जी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि आखिर नए उत्साह के साथ जिस तरीके से पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है, तो उम्मीद यही है कि शायद बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा हो और लोगों के लिए बेहतरी का काम सकता है। लेकिन सबसे जब निर्भर होता है कि आखिर 14 तारीख को मतदान के बाद आखिर किसका भविष्य किस तरीके से सामने निकलता है। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रेंसी, APN गोवा।